कोई कामना पूर्ण है? तुम्हारे मुंह पर किसी आंतरिक चिंता के चिन्ह झलक रहे हैं? तुम्हारे इस असंतोष का कारण कोई और है या स्वयं तुम ही हो? क्या कारण है? राजा परीक्षित, महर्षि अंगिरा यह जानते थे कि राजा के मन में किस बात की चिंता है, फिर भी उन्होंने उनसे चिंता की के संबंध में अनेकों प्रश्न पूछे। चित्रकेतु को संतान की कामना थी, अतः महर्षि के पूछने पर उन्होंने विनय से झुककर निवेदन किया। सम्राट चित्रकेतु ने कहा, भगवान, जिन योगियों के तपस्या, ज्ञान, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा सारे पाप नष्ट हो चुके हैं, उनके लिए प्राणियों के बाहर या भीतर की कौन सी बात है जिसे मैं नहीं जानते हूँ। ऐसा होने पर भी जब आप मुझसे मेरे मन की चिंता पूछ रहे हैं, तब मैं आपकी आज्ञा से अपनी चिंता आपके चरणों में निवेदन करता हूँ कि मुझे क्या चिंता है। मुझे पृथ्वी का साम्राज्य, ऐश्वर्य, संपत्तियां जिनके लिए लोकपाल में लायक रहते हैं प्राप्त हैं, परंतु संतान न होने के कारण मुझे इन सुख भोगों से उसी प्रकार की शांति नहीं मिलती जैसे भूखे प्यासे प्राणी को अन्न जल के सिवा दूसरे भोगों से। कोई भूखा प्यासा है, अन्न जल चाहिए उसको, और अपन उसको एसी में बैठा रहे कुछ कर रहा है। महाभाग्यवान महर्षि, मैं तो दुखी हूँ ही, पिंडदान न मिलने से की आशंका से मेरे पितर भी दुखी हो रहे हैं। अब आप हमें संतान दान करके परलोक में प्राप्त होने वाले घोर नरक से छुड़ाइए और ऐसी व्यवस्था कीजिए कि मैं लोक परलोक के सब दुखों का छुटकारा पाऊं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब राजा चित्रकेतु ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब सर्वसमर्थ एवं परम कृपालु ब्रह्मपुत्र भगवान अंगिरा ने त्वष्टा देवता के योग चरण निर्माण करके उससे उनका यजन किया। परीक्षित, राजा चित्रकेतु की रानी में सबसे बड़ी और सद्गुणवती महानी कृतदुति थी। सबसे बड़ी और सद्गुणी, हाँ, महर्षि अंगिरा ने उन्हीं को यज्ञ का अवशेष प्रसाद किया, मेरी जो अवशेष खीर बचे ना प्रसाद दिया उन्हें दिया। और राजा चित्रकेतु से कहा, राजन, तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक पुत्र होगा जो तुम्हें हर्ष और शोक दोनों देगा। पहले दुखी है वो, मेरे पुत्र नहीं है, तो उन्होंने कह दिया कि पुत्र तो होगा, लेकिन वो हर्ष भी देगा, शोक भी देगा। तो जन्म होगा, हाँ जन्म होगा तो तुम खुशी होगी, और मरेगा जब तुमको दुख देगा, तो हर्ष और शोक दोनों देगा। ऋषि चले गए। उस यज्ञ का शेष प्रसाद के खाने से महारानी महाराज चित्रकेतु के द्वारा गर्भ धारण किया। और जैसे कृतिका ने अपने गर्भ में अग्नि कुमार को धारण किया था, राजा सूरसेन देश के राजा चित्रकेतु के तेज से कृतदुति का गर्भ शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिनों दिन क्रमशः बढ़ने लगा। तदंतर समय आने पर महारानी कृतदुति के गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। सुंदर पुत्र जन्म हो गया। उसके जन्म का समाचार पाकर सूरसेन देश की प्रजा बहुत ही सम्राट चित्रकेतु के आनंद का तो कहना नहीं। वे स्नान करके पवित्र हुए। फिर उन्होंने वस्त्राभूषण सुसज्जित होकर ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर और आशीर्वाद लेकर पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाया। राजाओं पुत्र ना हो तो ऋषि आया अंगिरा जी, उन्हें दुखी कैसे है, परेशान कैसे है, उनके पास सब चीज है, धन दौलत खूब है, पत्नियां है 100, लेकिन पुत्र नहीं है। तो उन्हें की पुत्र तो हो जाएगा, उनसे यज्ञ करवाना, लेकिन वो सुख भी देगा और दुख भी देगा, हर्ष भी होगा, शोक भी होगा। अब पुत्र हो गया उनके, अब जात कर्म संस्कार होना है। उन्होंने अपने ब्राह्मणों को सोना, चांदी, वस्त्र, आभूषण, गाय, घोड़े, हाथी और 6 अबूर्त गौएं दान की। उदार से पुत्र के धन, यश और आयु की वृद्धि के लिए दूसरों को भी मुंह मांगी वस्तु दी। बेटे को खुशी हो गए, जो ने मांगी ना, कोई धन दौलत मांगो, बड़े जाती जमीन मांगी, सब कुछ उनको दिया, मुंह मांगी वस्तु। ठीक उसी प्रकार जैसे मेघ सभी जीवों को पूर्ण करते हैं। परीक्षित, जैसे यदि किसी कंगाल को बड़ी कठिनाई से कुछ धन मिल जाता है तो उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है, वैसे ही बहुत कठिनाई से प्राप्त हुए उस पुत्र में राज ऋषि चित्रकेतु का स्नेह बंधन दिनों दिन दृढ़ हो गया और बेटे के मुंह में ज्यादा फंसता चला गया। माता कृतदुति को भी अपने पुत्र पर मोह के कारण बहुत स्नेह था, परंतु उनकी 100 रानियों के मन में पुत्र की कामना से और होने लगी। एक कृत हो गया और उनको तो वहां से जलती रही, दुखी रहेगी, या तो राजा ज्यादा चाहे, या तो बेटे हो गए। प्रतिदिन बालक का लाड प्यार करते रहने के कारण सम्राट चित्रकेतु का जितना प्रेम बच्चे की माँ कृतदुति में था, उतना दूसरी रानियों में नहीं रहा। इस प्रकार एक तो वह रानी संतान में होने के कारण ही दुखी थी और दूसरे राजा चित्रकेतु ने उनकी उपेक्षा कर दी।
अतः वे ढास से अपने को धिक्कारने और मन ही मन जलने लगी, या बेटो को अपन मार दे तो जैसे राजा भी या रानी से प्रेम ना करेगा। वे आपस में कहने लगी, अरे बहनों, पुत्रहीन स्त्री बहुत ही व्याकुल होती है, पुत्र वाली सौते तो दासी के समान उसका तिरस्कार करती हैं, और तो पति देव भी उसे पत्नी करके नहीं मानते। सचमुच पुत्रहीन स्त्री धिक्कार के योग्य है। भला दासियों को क्या दुख है, वे तो अपने स्वामी की सेवा करके निरंतर सम्मान पाती रहती हैं, परंतु हम अभागिनी तो इस समय उनसे भी गई बीती हो रही, दासियों से भी गई बीती है, और दासियों की दासी के समान बार तिरस्कार पा रही है। परीक्षित, इस प्रकार वे रानियां अपनी सौत की गोद भरी देकर चलती रहती थी, और राजा भी उनकी ओर से उदासीन हो गए थे। राजा भी ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। फलते उनके मन में कृतधुति के प्रति बहुत अधिक द्वेष हो गया, और द्वेष के कारण रानियों की बुद्धि मारी गई। उनके चित्त में क्रूरता छा गई। उन्हें अपने पति चित्रकेतु का पुत्र स्नेह सहन न हुआ, इसलिए उन्होंने चिढ़कर नन्हे से राजकुमार को जहर दे दिया, जैसे वो मर जाए। महारानी कृतधुति को सौतों की इस घोर पाप में क्रूरता का कुछ भी पता नहीं था। उन्होंने दूर से देखकर समझ लिया कि बच्चा सो रहा है। वो तो जहर नशो हो गया और जागवा निकलने लगे मुंह में से, और वह सोच लिया कि भाई ये सो रहा है, इसलिए वह महल में इधर उधर डोलती रही। बुद्धिमती रानी ने यह देखकर कि बच्चा बहुत देर से सो रहा है, धाय से कहा, कल्याणी मेरे लाल को ले आ। धाय ने सोते हुए बालक के पास जाकर देखा कि उसके नेत्रों की पुतलियां उलट गई हैं, प्राण, इंद्रियां और जीवात्मा ने भी उसके शरीर से विदा ले ली, यानी वो मर गया है। यह देखते ही हाय रे, मैं मारी गई, इस प्रकार कहकर वह धरती पर गिर पड़ी। धाय अपने दोनों हाथों से छाती पीट पीट कर बड़े आर्त स्वर से जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना सुनकर महारानी कृतधुति जल्दी जल्दी अपने पुत्र के शयन गृह में पहुंची, और उन्होंने देखा कि मेरा छोटा सा बच्चा अकस्मात मर गया है। उनको जहर दिया, उसे अचानक ही मर गया। तब वे अत्यंत शोक के कारण मूर्छित हुए पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके सिर के बाल बिखर गए और शरीर पर के वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए। तदंतर महारानी का रुदन सुनकर निवास के सभी स्त्री पुरुष वहां दौड़ आए और सहानुभूतिवश अत्यंत दुखी होकर रोने लगे। वे हत्यारी रानियां भी वहां आकर झूठ मूठ रोने का ढोंग करने लगी, भाई हमको जैसे पता ही ना है, मैं कुछ ही ना करो। जब राजा चित्रकेतु को पता लगा कि मेरे पुत्र के कारण ही मृत्यु हो गई है, तब अत्यंत स्नेह के कारण शोक के आवेग से उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वे धीरे धीरे अपने मंत्रियों और ब्राह्मणों के साथ मार्ग में गिरते पड़ते मृत बालक के पास पहुंचे और मूर्छित होकर उनके पैरों के पास गिर पड़े। उनके केश और वस्त्र इधर उधर बिखर गए। वे लंबी लंबी सांस लेने लगे। आंसुओं की अधिकता से उनका गला रुंध गया और वे कुछ भी बोल न सके। पति प्राणा रानी कृतधुति अपने पति चित्रकेतु को अत्यंत शोकाकुल और इकलौते नन्हे से बच्चे को मरा हुआ देख भांति भांति से विलाप करने लगी। उनका यह दुख देखकर मंत्री आदि सभी उपस्थित मनुष्य शोकग्रस्त हो गए, सभी दुखी हो गए। महारानी के नेत्रों से इतने आंसू बह रहे थे कि वे उनकी आंखों का अंजन लेकर केसर और चंदन से चर्चित वक्ष स्थल को भिगोने लगे। उनके बाल बिखर रहे थे तथा उनमें गुथे हुए फूल गिर रहे थे। इस प्रकार पुत्र के लिए कुर्री पक्षी के समान उच्च स्वर में विविध प्रकार से विलाप कर रही थी। वे कहने लगी, अरे विधाता, सचमुच तू बड़ा मूर्ख है, निर्दयी है, जो अपनी सृष्टि की प्रतिकूल चेष्टा करता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि बूढ़े बूढ़े तो जीते रहते हैं और बालक मर जाए। यदि वास्तव में तेरे स्वभाव में ऐसी विपरीतता है, तब तू जीवों का अमर शत्रु है। यदि संसार में प्राणियों के जीवन मरण का कोई क्रम न रहे, तो वे अपने प्रारब्ध अनुसार मरते रहेंगे। फिर तेरी आवश्यकता ही क्या है? तूने संबंधियों में स्नेह बंधन तो इसलिए डाल रखा है कि वे तेरी सृष्टि को बढ़ाएं। इसलिए बंधन रहो, सृष्टि बढ़ती रहेगी। परंतु तू इस प्रकार बच्चों को मारकर अपने पेट लाएगा, हाथ तो पानी फेंकता है। फिर वे अपने मृत पुत्र को कहने लगी, बेटा, मैं तुम्हारे बिना अनाथ और दीन हो रही हूँ, मुझे छोड़कर इस प्रकार चले जाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तनिक आँख खोलकर देखो तो सही, तुम्हारे पिता तुम्हारे वियोग में कितने शोक संतप्त हो रहे हैं। बेटा, जिस घोर नरक को निसंतान पुरुष बड़ी कठिनाई से पार कर पाते हैं, उसे हम तुम्हारे सहारे अनायास ही पार कर लेंगे। अरे बेटा, तुम इस यमराज के साथ दूर मत जाओ, यह तो बड़ा ही निर्दयी है। मेरे प्यारे लल्ला और राजकुमार, उठो। बेटा देखो, तुम्हारे साथी बालक तुम्हें खेलने के लिए बुला रहे हैं। तुम्हें सोते सोते बहुत देर हो गई, अब भूख लगी होगी, उठो
कुछ खा लो और कुछ नहीं तो मेरा दूध ही पी लो और अपने स्वजन संबंधी हम लोगों का शोक दूर करो। प्यारे लाल, आज मैं तुम्हारी मुखारबिंद पर वह भोली भाली मुस्कुराहट और आनंद भरी चितवन नहीं देख रही हूँ। मैं भागनी हूँ। हाय हाय, अब भी मुझे तुम्हारी सुमधुर तोतली बोली नहीं सुनाई दे रही। क्या सचमुच निठुर यमराज तुम्हें उस परलोक में ले गए जहाँ से फिर कोई लौटकर नहीं आता? श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब सम्राट चित्रकेतु ने देखा कि मेरी रानी अपने मृत पुत्र के लिए इस प्रकार भांति भांति से विलाप कर रही है, तब वे शोक से अत्यंत संतप्त हो फूट फूट कर रोने लगे। राजा रानी के इस प्रकार विलाप करने पर उनके अनुगामी स्त्री पुरुष भी दुखित होकर रोने लगे। इस प्रकार सारा नगर ये शोक से अचेत सा हो गया। राजन महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद ने देखा कि राजा चित्रकेतु पुत्र शोक के कारण चेतनाहीन हो रहे हैं, यहाँ तक कि उन्हें समझने वाला भी कोई नहीं है। तब वे दोनों वहां आए। अब राजा के पास में चित्रकेतु और अंगिरा ऋषि आ रहे, नारद जी आ रहे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा चित्रकेतु शोकग्रस्त होकर मुर्दे के समान अपने मृत पुत्र के पास ही पड़े हुए थे। अब महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद उन्हें सुंदर सुंदर उक्तियों से समझाने लगे। उन्होंने कहा, राजेंद्र, जिसके लिए तुम इतना शोक कर रहे हो वह बालक इस जन्म और पहले जन्मों में तुम्हारा कौन था? वही सपना बेटो अब मर जाए तो दुख हो गए, तो पहले कौन था ये और अब मरने के बाद कौन है जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो? उसके तुम कौन थे, पहले कौन थे, और अगले जन्म में भी उसके साथ तुम्हारा क्या संबंध रहेगा? जैसे जल के वेग से बालू के कण एक दूसरे से जुड़ते और बिछुड़ते रहते हैं, भाई जब जल बहवे तो बहुत सा कंकड़ पत्थर मिल जावे और फिर बिछड़ जावे। जैसे ट्रेन में अपन जा रहे हैं तो बहुत सारे व्यक्ति मिलते हैं, अपन को घंटे 2 घंटे की यात्रा करते हैं और फिर कोई कहीं उतर जाए, कोई कहीं उतर जाए, तो ऐसे ही बिछुड़ते रहते हैं। वैसे ही समय के प्रभाव में प्राणियों का भी मिलन और बिछोह होता रहता है। राजन, जैसे कुछ बीजों से दूसरे बीज उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही भगवान की माया से प्रेरित होकर प्राणियों से अन्य प्राणी उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। भगवान की माया रचता है और उसके माध्यम से कुछ प्राणी उत्पन्न होते हैं, कुछ नष्ट हो जाते हैं। राजन, हम तुम और हम लोगों के साथ इस जगत में जितने भी चराचर प्राणी वर्तमान हैं, वे सब अपने जन्म के पहले नहीं थे और मृत्यु के पश्चात नहीं रहेंगे। जैसे अपनी जाएंगे, पहले खाई, फिर अपने बीच बीच में अपने पास ली और अब जना खा गए। कहाँ जन्म मिलो और कहाँ ना मिलो, कोई भी हो, हमारे जैसे माता पिता है, पहले ना बीच बीच में तो है अपना अपना संबंध, पहले वो कोई पता नहीं अपने माँ बाप का और अब पता ना है अपने माँ बाप कहाँ गया है, क्या जन्म लिया है। तो वे यही समझाना है कि वे सब अपने जन्म के पहले नहीं थे और मृत्यु के पश्चात नहीं रहेंगे। इससे सिद्ध है कि इस समय भी उनका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि सत्य वस्तु तो सब समय एक सी रहती है और ये संसार असत्य ये बदलता रहता है। भगवान ही समस्त प्राणियों के अधिपति हैं, उनमें जन्म मृत्यु आदि विकार बिल्कुल नहीं है। उन्हें न किसी की इच्छा है और न अपेक्षा। वे अपने आप परतंत्र प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं और उनके द्वारा अन्य प्राणियों की रचना, पालन तथा संहार करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बच्चे घर घरौंदे खेल खिलौने बनाकर बिगाड़ते रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत से खेल है, जब मिट्टी में अपन पैर लगा के घर बनावे और फिर बिगाड़ दे और कोई दूसरा बार बिगाड़ दे तो फिर गुस्सा हो जाए, नाराज हो जाए, क्रोधित कर जाए। हाँ, ट्यूशन और पढ़ाई ज्यादा चल गई, नहीं तो पहले तो बच्चा खेलता ही रहता। तो जैसे उनको भी प्रभाव हो गए ना, बना बना के बिगाड़े, ऐसे भगवान ये खिलौने हैं अपन भगवान के, वो बनाता है बिगाड़ देता है, मन में आ जब बिगाड़ दे, मन में आ जब बनाते फोड़ दे। हाँ, परीक्षित, जैसे एक बीज से दूसरा बीज उत्पन्न होता है, वैसे ही पिता की देह द्वारा माता की देह से पुत्र की देह उत्पन्न होती है। माता पिता की देह से पुत्र की देह उत्पन्न होती है। माता पिता और पुत्र जीव के रूप में देह ही हैं और ब्रह्म दृष्टि से केवल शरीर, बाह्य दृष्टि से केवल शरीर। उनमें देही जीव घट आदि कार्यों में पृथ्वी के समान नित्य है। देही, देह और देही, शरीर और शरीर। देह तो यह है और अंदर जो विराजमान है वो देही है, तो वो समान है। राजन, जैसे एक ही मृत्तिका रूप वस्तु में घटत्व आदि जाति और घट आदि व्यक्ति को विभाग केवल कल्पना मात्र है,
उसी प्रकार यह देह और देह का विभाग भी अनादि और अविद्या कल्पित है। अनित्य होने के कारण शरीर असत्य है। शरीर असत्य होने के कारण उनके भिन्न भिन्न अभिमानी भी असत्य हैं। त्रिकालवादित सत्य तो एकमात्र परमात्मा है, अतः शोक करना किसी प्रकार भी उचित नहीं है। केवल जो परमात्मा है वो है सत्य, बाकी शरीर है वो तो असत्य है, इसलिए हमें शोक नहीं करना चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद ने इस प्रकार राजा चित्रकेतु को समझाया बुझाया, तब उन्होंने कुछ धीरज धारण करके शोक से मुरझाए हुए मुख को हाथ से पहुंचा और उनसे कहा। राजा चित्रकेतु बोले, आप दोनों परम ज्ञानवान और महान से भी महान जान पड़ते हैं तथा अपने को अवधूत वेश में छिपाकर यहाँ आए हैं। कृपा करके बताइए आप लोग हैं कौन? बुझा नहीं राजा चित्रकेतु कि भैया अंगिरा और नारद जी हैं। कृपा हाँ, मैं जानता हूँ कि बहुत से भगवान के प्यारे ब्रह्मवेता मेरे जैसे विशाशक्त प्राणियों को उपदेश करने के लिए उन्मत्त का सा वेश बनाकर पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करते हैं। सनत कुमार, नारद, ऋभु, अंगिरा, देवल, असित, अपरांतम, व्यास, मार्केंडे, गौतम, वशिष्ठ, भगवान परशुराम, कपिल देव, शुभदेव, दुर्वासा, याज्ञवल्क्य, जातुकर्ण्य, आरुणि, रोमश, च्यवन, दत्तात्रेय, आसुरी, पंतजलि, वेदशिरा, बौद्ध मुनि, पंचशिरा, हिरनाभ, कौशल, शुक्रदेव और धृतध्वज, ये सब तथा दूसरे सिद्धेश्वर ऋषि मुनि ज्ञान दान करने के लिए पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। यहाँ पर जैसे मूर्खन को ये समझाते रहते हैं, डोल डोल के संत भगवान जो होते हैं। स्वामियों, मैं विषय भोगों में फंसा हुआ मूढ़ बुद्धि ग्राम में पशु हूँ और अज्ञान के घोर अंधकार में डूब रहा हूँ। आप लोग मुझे ज्ञान की ज्योति से प्रकाश के केंद्र में लाइए। महर्षि अंगिरा ने कहा, राजन, जिस समय तुम पुत्र के लिए बहुत ललायित थे, अंगिरा ऋषि को पुत्र, तो कहें जिस समय तुम पुत्र के लिए बहुत ललायित थे, जैसे कोई चीज को अपन कह के चाहिए क्या तो भगवान आज दे तो देखो, लेकिन फिर वो ले भी लेकर अपने भाग्य में नहीं है, तब मैंने ही तुम्हें पुत्र दिया था। अंगिरा कह रहा है, तुमने जब मांगा तो मैंने तुमको पुत्र दिया था। मैं अंगिरा हूँ। ये जो तुम्हारे सामने खड़े स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र सर्वसमर्थ देवर्षि नारद हैं। जब हम लोगों ने देखा कि तुम पुत्र शोक के कारण बहुत ही घने अज्ञान अंधकार में डूब रहे हो, तब सोचा कि तुम भगवान के भक्त हो, शोक करने योग्य नहीं हो। तुम भगवान के भक्त हो तो दुखी मत हो, अतः तुम पर अनुग्रह करने के लिए हम दोनों यहाँ आए हैं। राजन, सच्ची बात तो यह है कि जो भगवान और ब्राह्मणों का भक्त है उसे किसी अवस्था में शोक नहीं करना चाहिए। जिस समय पहले पहल में तुम्हारे घर आया था उसी समय में तुम्हें परम ज्ञान का उपदेश देता, परंतु मैंने देखा कि अभी तो तुम्हारे हृदय में पुत्र की उत्कट लालसा है कि भाई तुम पुत्र चाहिए, इसलिए उस समय तुम्हें ज्ञान न देकर मैंने पुत्र ही दिया, नहीं मैं जब ज्ञान देता था। अब तुम स्वयं अनुभव कर रहे हो कि पुत्र वालों को कितना दुख होता है। यही बात स्त्री, घर, धन, विविध प्रकार के ऐश्वर्य, संपत्तियां, शब्द, रूप, रस आदि विषय, राज्य, वैभव, पृथ्वी, राज्य, सेना, खजाना, सेवक, अमात्य, सगे संबंधी, इष्ट मित्र सबके लिए हैं, क्योंकि ये सब के सब अनित्य है, ये रहने वाला नहीं है। धन है तो धन भी नष्ट हो जाए, पुत्र बेटा है वो भी नष्ट हुए। सूरसेन, अतएव ये सभी शोक, मोह, भय और दुख के कारण है। मन के खेल खिलौने हैं ये मन को केवल प्रसन्न रखने के लिए और मन बनाने के लिए खिलौने देता है भगवान को। कहीं धन दे दिया, कहीं कुछ दे दिया। सर्वथा कल्पित और मिथ्या है, क्योंकि ये न होने पर भी दिखाई पड़ रहे हैं। यही कारण है कि ये एक क्षण दिखने पर भी दूसरे क्षण लुप्त हो जाते हैं। इन्हीं कुछ समय दिखता है, कुछ समय लुप्त हो जाते हैं। ये गंधर्व नगर, स्वप्न, जादू और मनुष्य की वस्तुओं के समान सर्वथा सत्य है। जो लोग कर्म वासनाओं से प्रेरित होकर विश्व का चिंतन करते रहते हैं, उन्हीं का मन अनेक प्रकार के कर्मों की सृष्टि करता है। जो कर्म वासनाओं से प्रेरित होकर विषयों का चिंतन करते, दुनियादारी का है जो सुख सुविधाएं होगा। जीवात्मा का यह देह जो पंचभूत, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय व संगात है, जीव को विविध प्रकार के क्लेश और संताप देने वाली कही जाती है। इसलिए तुम अपने मन को विश्व में भटकने से रोककर शांत करो, स्वस्थ करो और फिर उस मन के द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप का विचार करो कि मैं कौन हूँ, तथा इस द्वैत ब्रह्म नित्यत्व की बुद्धि छोड़कर परम शांति स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाओ। देव ऋषि नारद ने कहा, राजन,
तुम एकाग्र चित्त से मुझसे यह मंत्रोपनिषद ग्रहण करो। इसे धारण करने से 7 लाख में ही तुम्हें भगवान शंकरसन का दर्शन होगा। नरेंद्र, प्राचीन काल में भगवान शंकर आदि ने श्री शंकरसन देव के ही चरण कमलों का आश्रय लिया था। इससे उन्हें द्वैत धर्म का परित्याग कर दिया और उनकी उस महिमा को प्राप्त हुए जिससे बढ़कर तो कोई है ही नहीं, समान भी नहीं है। तुम भी बहुत शीघ्र ही भगवान के उसी परम पद को प्राप्त कर लो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अब 7 दिन ये भगवान का भजन करेंगे तो इनको शंकरसन भगवान के दर्शन सभी का भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सभी के कष्ट हरो भगवान, सभी के पाप हरो भगवान, सभी के अवगुण दूर करो भगवान, सभी को सद्गुण देवो भगवान, सभी को सद्बुद्धि देवो भगवान, सभी में आपे नमो भगवान, सभी का भला करो प्रभु। निश दिन यही है प्रार्थना कातर करुण मन की, जहाँ भी हो वहीं से लेते रहना सुधि दुखी जन की, दया मैं आप जैसा कौन शुभ चिंतक हमारा है, कृपालु आप जैसा कौन हित चिंतक हमारा है, तुम्हारे दीन दासों को तुम्हारा ही सहारा है, तुम्हारे दीन दासों को तुम्हारा ही सहारा है। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओम राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओम राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय शयना भवतु शयनो भुनक्तु, शयवीर्यं कर्वावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा